चंडीगढ़ पुलिस ने 15 अगस्त के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान हथियार तस्करी से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 विदेशी पिस्टल, 2 मैगजीन और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसमें 1 जिगाना और 2 प्री फ्री पिस्टल शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दीपन नांदन गैंग के ऑपरेटिव हैं और उन्हें बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी के लिए तैयार किया गया था। जांच में गुरुग्राम की एक संभावित टारगेट की रेकी किए जाने और एक्सटॉर्शन के लिए फायरिंग की योजना का भी खुलासा हुआ है। देखिए पब्लिक एशिया ब्यूरो की यह खास रिपोर्ट। प्रगति और यशपाल तुम दोनों आओ। यशपाल को इन्होंने ये खरीदा है, ज्वेलरी खरीदा है, कुछ ये भी खरीदा है। डिफरेंट हमारे पास गोल्ड कितना? 2 तोले के आसपास है। सेकंड लेयर वाले हाँ, सारे के सारे इधर मिंदर के साथ खड़ा कर दो, थोड़ा ना टेढ़ा उधर मिंदर बट इन्होंने ऑलमोस्ट वो कह रहा था ना अराउंड अभी लेटेस्ट 40-50 अकाउंट्स भेजा है। 40-50 अकाउंट्स देके चाइनीज को इस चने वाले को यहाँ से वो कह रहा था 4-5 अकाउंट हमारे नाम से, बट दैट फेलो वाज सेइंग फॉर द लास्ट 1-2 मंथ्स चलो भी वीडियो वाले ऑन है माइक? हमारा माइक। चंडीगढ़ पुलिस के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने 38 लाख के डिजिटल फ्रॉड केस में 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। इन लोगों ने चंडीगढ़ के एक निवासी को मुंबई पुलिस बनकर वीडियो कॉल किया और ये एक डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड केस है जिसमें इन्होंने बताया कि आपका अकाउंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अगर आप इतनी राशि पे कर देंगे फलाने अकाउंट में तो आपकी अरेस्ट नहीं होगी, अदरवाइज आपको घर पे ही अरेस्ट किया जाएगा। एक दिन करीब एक कार्रवाई चली और जो हमारे विक्टिम हैं उन्होंने 38 लाख रुपए एक अकाउंट में आरटीजीएस कर दिए। उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनको उन्होंने सीबीआई बन के भी कॉल किया। फिर उन्होंने हमें कंप्लेंट दी और उनका हमने अमाउंट होल्ड कराया। इसमें अच्छी बात यह है कि उनका पूरा 38 लाख रुपए अमाउंट होल्ड हो गया और उसके बाद हमने जब तफ्तीश शुरू करी एफआईआर रजिस्टर करके तो उसमें कुछ अकाउंट ऐसे निकले जिसमें उस सस्पिशियस अकाउंट से फर्दर विड्रॉल्स हुए और कोइंसिडेंटली वो एक अकाउंट चंडीगढ़ का ही मिला। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने बहुत स्विफ्टली काम करते हुए जिस बैंक से विड्रॉल हुआ था अकाउंट होल्डर की डिटेल्स निकाली और फर्दर लीड को पकड़ते पकड़ते हमारे पास यहाँ पर वो लोग शामिल हैं जिन्होंने वो विड्रॉल किया और उनके एसोसिएट्स जिनको वो पैसा गया, जिन्होंने कमीशन ली। और हमने वीना है एक सुखविंदर हैं, सतनाम हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी करी। उससे हमें पता चला कि मुकेश एलियास प्रिंस जो बुड़ैल में रहते हैं और ये इस पैसे को यूएसडीटी में क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। और फिर तफ्तीश में हमें फर्दर लीड मिली कि ये किसके कहने पर होता है और पैसा कौन से अकाउंट्स में जाता है यूएसडीटी में। वो फजल नाम का एक लड़का एलियास रॉकी अपने को कहता है, उसको हमने तमिलनाडु चेन्नई से गिरफ्तार किया। ये रहने वाला असम का है और ये काफ़ी बड़ा एक लीड है इस केस में क्योंकि यही वो शख्स है जो चाइनीज़ और बांग्लादेशी लोगों के साथ टच में है। इसको जो डायरेक्शंस मिल रही हैं वो कुछ चाइनीज़ नेटवर्क से अभी तक लिंक आ रहे हैं। हमारे पास 2 लोगों के नाम हैं और ये वहाँ पर एक वेटर का काम करता है। इसको वहाँ एक बांग्लादेशी व्यक्ति टच में आया, उसने इसको इस काम के बारे में बताया। और शायद आप लोगों ने सुना होगा एक केजीएफ मूवी आई थी जिसमें रॉकी नाम का एक हीरो था, तो ये उससे थोड़ा इंस्पायर्ड है, इसीलिए इसने अपना नाम भी एलियास रॉकी रख लिया और इसका ईमेल आईडी और जो आईडीज़ हैं सोशल मीडिया पे वो इसी नाम से हैं। और स्टीफर्ड नाम का एक चाइनीज़ व्यक्ति है जो डायरेक्टली इसके टच में है, जिसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र करता है कन्वर्ट करने के बाद। और बाकी इन लोगों से हमें अभी काफ़ी सारी रिकवरीज़ हैं। 4.5 लाख रुपए कैश मिला है, इन्होंने कुछ गोल्ड खरीदा, सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं, लैपटॉप्स मिले जिसमें हमारे पास काफ़ी डेटा है जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, बहुत सारे एटीएम कार्ड्स, पासबुक्स, चेक्स बुक्स,
ये सब हमें मिली हैं। तो ये लोग जो हैं काफ़ी सारे म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं रॉकी को, और वो फिर उन म्यूल अकाउंट्स में साइबर फ्रॉड का पैसा डाल के कन्वर्ट करके आगे चाइना में भेजता है। बाकी हमारी तफ्तीश अभी जारी है, बाकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। रॉकी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है क्या? नहीं, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी तक निकल के आया नहीं है। 2 साल पहले ही आसाम से चेन्नई आया काम के लिए और फिर इसमें लग गया। मैम इसमें जितने भी जो लोग गिरफ्तार किए हैं इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, इनका प्रोफाइल क्या है अभी तक जो इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में? इनमें से किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं अभी तक सामने आया है। ये साइबर फ्रॉड में ही पहली बार इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। इनके नंबर्स, इनके अकाउंट्स, वो सब हमारे सर्विलेंस पे हैं, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बहुत सारे अकाउंट्स और लोग इनसे कनेक्टेड होंगे, क्योंकि जो हमारे पास अभी तक रिकॉर्ड है वो ऐसा कुछ है कि 1-2 महीने में इन्होंने 40-50 म्यूल अकाउंट जो है वो फर्दर प्रोवाइड करे हैं। मैम ਜਿਹੜੇ यहाँ पे कह रहे हो 40 लाख रुपए गए ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ जिस अकाउंट में पैसा होल्ड हुआ, जिसमें ट्रांसफर हुआ, उस अकाउंट को हमने एनालाइज करा तो उससे पता चला उस अकाउंट से फर्दर 4.5 लाख रुपए विड्रॉ हुए हैं। उस केस में नहीं, किसी और केस में विड्रॉ हुए हैं। उस विड्रॉल से जब हमने लीड पकड़ी तो ये लोग हमें मिले, तो आप कह सकते हैं कि सेकंड लेयर भी है ये। मैम अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये जो दंपति से ठगी की थी चंडीगढ़ के रायपुर कला से, इससे पहले भी इन्होंने कहां ठगी की है, किन किन लोगों से? चंडीगढ़ का तो कोई मैटर अभी तक इनके सामने आया नहीं है, पर क्योंकि अभी हम इनके सारे इक्विपमेंट्स एनालाइज कर रहे हैं तो हमें डिटेल्स फर्दर मिलने की उम्मीद है। ये डायरेक्टली चाइना से लिंक हो रहा है, क्योंकि जो इसका मतलब ये है कि चाइना में बैठकर एक तरह से ये सारा कारोबार कह सकते हैं। मैम जो आप कह रहे हैं कि चाइना पैसा कन्वर्ट गया है, वो चाइना क्रिप्टो करेंसी के थ्रू गया है या डायरेक्ट गया है? क्रिप्टो में गया है। क्रिप्टो में गया। मैम पहली बार ऐसा हुआ है कि चंडीगढ़ लोकल यानी कि गिरफ्तारी इसमें देखने को मिली है। और ये जो रहने वाले हैं इनमें से एक लेडी जो है वो सिर्फ चंडीगढ़ नहीं, लेडी भी फजिल्का की है। सिर्फ एक व्यक्ति चंडीगढ़ का रहने वाला है, बाकी फजिल्का और फिरोजपुर से हैं और ये आसाम से हैं। आपस में इनके है आपस में इनका तालमेल है, ये सारे एसोसिएट्स हैं। ये तो इनकी अपनी कोई पर्सनल नॉलेज है, मतलब जान पहचान है, क्योंकि फजिल्का के ही हैं 3 लोग। तो मैम ये अपने आप में ये पहला ऐसा लिंक आपके नजर में आया कि जो चाइना से इसके तार जुड़ रहे हैं, या आपकी पहले भी ऐसा हुआ कि हाँ पीछे भी रहा है, सिम बॉक्सेस वाले केस में भी हमारा रहा है, उससे पहले भी रहा है, मोबाइल ऐप वाले केस में भी रहा है, पर डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड का ये पहला केस है जिसमें डायरेक्टली चाइना से लिंक है। एक बंदा है जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो मैम वो चाइना में ही बैठा हुआ है या फिर वो यहाँ मौजूद है? चाइना में। मैम जो एक बंदा मुकेश जो चंडीगढ़ का है, उसके यहाँ पे और भी उसके लिंक्स हैं, अगर किसी उसके थ्रू पे पता चला जाए कि बिल्कुल वही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यस, उन्होंने भी बना हम इनमें से तो आपका जो हम चेन्नई से लेकर आए हैं रॉकी फजल, वो मास्टरमाइंड है और पीछे वो फिर आगे चाइना से गवर्न हो रहा है। मैम कितना अभी तक क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कितना पैसा चाइना गया? वो अभी असरटेन कर रहे हैं। मैम डिजिटल अरेस्ट के मामले पहले भी जैसे आप लगातार लोगों को भी अवेयर करते हैं, हालांकि ये किस तरह से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं और भी कुछ अवेयरनेस, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं डिजिटल हाँ अरेस्ट जी, के? अभी हमने डोर टू डोर कैंपेन भी एक शुरू करा हुआ है, जिसमें हमारा स्टाफ जाकर घर घर स्पेशली बुजुर्ग लोगों को जो अकेले रह रहे हैं उनको समझा के आता है कि इस तरह से पुलिस कभी कॉल नहीं करती, आपको वीडियो कॉल नहीं करती, आपको फ़ोन पे अरेस्ट नहीं करती, आपसे कभी फ़ोन पे पैसे नहीं मांगती। तो ये डोर टू डोर हम कैंपेन चला रहे हैं, एक पैम्फलेट भी लोगों को दे रहे हैं, अदर देन सोशल मीडिया एंड ऑल जो हम कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आपका सिम कार्ड जो है आपके नाम से कोई और भी यूज़ कर रहा हो सकता है, कई बार हमें पता नहीं होता। तो टैफकॉप नाम का एक पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का, टेलीकम्युनिकेशन का, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं आपके नाम से कितने सिम चल रहे हैं। अगर कोई ऐसे सिम है जो आप यूज़ नहीं कर रहे पर वो एक्टिव हैं तो आप उनको बंद करा सकते हैं वहीं पे पोर्टल पे रिपोर्ट करके। और इसी तरह आपके म्यूल अकाउंट्स का भी बहुत इशू है कि लोग अपना अकाउंट रेंट कर देते हैं, कई बार जानने वाले को, किसी ज़रूरतमंद को विश्वास में आके, पर वो मिसयूज़ हो रहा है एज अ म्यूल अकाउंट फ्रॉड मनी के लिए। इसके अलावा एपीके फाइल को लेकर भी बहुत ज्यादा बिल्कुल सारे उसको लेकर पुलिस का उन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने वीडियो कॉल उनको की थी? इन्होंने पहले इनको नॉर्मल कॉल करी थी, उसके बाद इन्होंने मुंबई पुलिस बन के वीडियो कॉल करी और बताया कि आपका जो अकाउंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो आप अगर इतना पेमेंट करेंगे तो आप बच जाएंगे, अदरवाइज आप अरेस्ट हो जाएंगे। तो हम आपकी फैसिलिटी कर दे रहे हैं आपको कि आपको हम ऑनलाइन ही अरेस्ट कर रहे हैं, आप पेमेंट कर दें इस अकाउंट में। फिर इन्होंने सीबीआई डायरेक्टर बन के भी कॉल किया उनको सेम इशू को लेकर।
क्या मैम कोई आंकड़ा सामने है कि अभी तक कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड कर चुके हैं और कहां पे इनके कनेक्शन जो है वही तफ्तीश चल रही है कि इन लोगों से एग्जैक्टली कितने साइबर फ्रॉड्स कनेक्टेड है। मैम जो अकाउंट नंबर इनके थ्रू मिले हैं वो क्या इनके नाम से हैं या किसी से रेंटेड है या कहीं और के अकाउंट? इन्होंने मैक्सिमम अकाउंट रेंट कर रखे हैं, म्यूल अकाउंट्स। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा एनालाइज हो रहा है। I4C भी हमारे साथ इस एनालिसिस में लगी हुई है। वी आर वर्किंग ऑन क्या ये इट। बताया कि कितना रेंट उनको पे करते थे ये पर मंथ? कमीशन है, जैसे फर्स्ट लेडी को हमने जिसको पकड़ा उससे 4.5 लाख रुपए निकाले, तो उसने बोला कि मैंने एज इट इज ये अमाउंट एज अ कमीशन नेक्स्ट बंदे को दे दिया। तो यानी कि कमीशन बेस्ड ही होता है मैम। जिस तरह से साइबर फ्रॉड 5 से 10% का इनका कमीशन रेट रहता है। साइबर फ्रॉड के लगातार जो दायरे हैं अलग बढ़ रहे, कभी इन्वेस्टमेंट के नाम पर, कभी डिजिटल अरेस्ट, कभी APK फाइल, इसको लेकर जैसे आपने बताया कि लगातार अवेयरनेस की जा रही है, लेकिन अब ये जैसे चंडीगढ़ से या पंजाब से अब ये कनेक्शन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब लोकल भी इस तरह की बिल्कुल, हमारी एक एक्सरसाइज है जो अभी बहुत ही जल्द आप देखेंगे, ग्राउंड पे आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। जो हमारे यहाँ पर एग्जिस्टिंग लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं म्यूल अकाउंट्स यूज हो रहे हैं या फिर जिनके सिम्स यहाँ पर यूज हुए हैं साइबर फ्रॉड में और वो हमारे रेजिडेंट है, उन पे हमारी एक बड़ी मुहिम चल रही है एंड सून यू विल सी एक्शन। मैम इनको लीड्स कहाँ से मिलती है? जैसे इनकी भाषा में इनको लीड बोलते हैं, किसी अकाउंट में पैसा पड़ा, मैं मान लो मेरे पड़ा 50 का, ये लीड्स इनको बैंक से मिलती है या कोई और साइबर का या IT का इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, देखिए ना, सोशल मीडिया पे हमारा कितना डेटा अवेलेबल है, बहुत सारी तरह से अवेलेबल है। इट इज़ नॉट ओनली अकाउंट, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज से हम खुद ही अपने को पब्लिक कर देते हैं। तो ये वो एनालिसिस करके डेटा बैंक क्रिएट करते हैं और फिर उनको यूज करते हैं। ज़्यादातर तो मैम सीनियर होते हैं, वो जनरली तो होते नहीं है अवेलेबल सोशल मीडिया पे, और टारगेट्स भी इनके सीनियर सिटीजन भी होते हैं। बिल्कुल, डेटा लीक इज एन इशू। तो इसमें कोई पढ़ा लिखा ज्यादा है, इसमें कोई इनका कोई एजुकेशन नहीं, कोई इतना, ग्रेजुएट्स है, प्रिंस तो ग्रेजुएट है। जो कन्वर्जन वाला लड़का है वो है ग्रेजुएट। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ? पहले 7 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था। 7 मुझे पता था ये सवाल आप पूछेंगे, इसलिए मैंने एक्सीडेंट का उसका 7 हाँ ठीक है जी। फिर सारे करेंगे, फिर एक साथ करें, फिर ना सब करेंगे, ऐसे नहीं पता है वो सेम। बेटा क्या कर रहे हो तुसी? ਪਿੱਛੇ ਟੈਪ ਉਹ ਤੇ ਅੰਕਲ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਅੰਕਲ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ एक मिनट पीछे हटा।